अब मारते क्यों हैं, अगला सवाल। ठीक है, आपको ना मैं ये सेटिंग कर दूंगा, ज़हनी तौर पर फिट हो जाएगा मामला। मैं खुद बहुत मारता था, 15 साल मैंने टीचिंग की है, 15 साल पढ़ाया है क्लासरूम में, छोटी क्लासेस से लेकर यूनिवर्सिटी तक मारता था मैं। उसकी वजह मेरे वालिद साहब हेडमास्टर थे, वो भी मारते थे, तो मुझे विरासत में था जी, फैंटी जबरदस्त है, जल्दी जल्दी क्विक असर करती है, बच्चे सेट होकर बैठ जाते हैं, काम कर। मेरे ज़हन में ये ना था जब मैं सही टीचर नहीं था। सब बता रहे उस वक्त तो हम क्वालिफिकेशन थी ना, एजुकेशन तो बाद में हमें पता चला कि एजुकेशन है क्या, वो तो बाद में हमने हासिल की, पहले तो हम भी क्वालिफाई टीचर थे। जी मारते क्यों है, कोई बता दे। यानी काम करने वाले को भी नहीं पता वो क्यों करता है, बताएं इस वजह से मारते हैं। लेसन नहीं करते तो उन्हें मारना पड़ता है, ठीक है। यानी देखिए हम आर्गूमेंट भी दे देते कि उन्हें मारना पड़ता है, ये टेंस भी खतरनाक यूज करते हैं। अगर यही खामद कहते जी बीवी ਨੂੰ मारना क्यों सर, काम नहीं करती उन्हें मारना पैंदा है, उधर फिर इतराज करते हैं सारे। अगर वो ये टेंस यूज कर ले खामद कि जी बीवी को मारना पड़ता है, कितना खतरनाक है। और बच्चों के लिए कितना इजी यूज कर जाते हैं, उन्हें मारना पड़ता है। मैंने मदरसों में भी ट्रेनिंग दी है, बहुत मार पड़ती है मदरसों में, तो यकीन करें मैंने उलमाओं को चैलेंज किया था मदरसे में, उनके एक हदीस भी दिखा दे मारने की, ज्यादा नहीं, मैंने कहा इतनी लाख हदीसें, कोई एक दिखा दे फैंटी की, कारपोरल पनिशमेंट की। कहते नहीं है। चले मैंने कहा हदीस नहीं, कोई एक वाकई सुना दे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पढ़ाते थे ना, वो भी टीचर थे, किसी को पढ़ाई पे मारा हो। असल में टीचर का दर्द समझता है। मैंने बोला 15 साल, मुझे नहीं लगता आप में से सब लोगों ने 15 साल टीचिंग की हो, यानी कोई ट्रेनर नहीं था, ठीक है, यानी कम लोग है ना। और फिर क्लासरूम में मैं रहा हूं 15 साल, मैं जितना आपका दर्द समझ तो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं उस फील्ड में रहा हूं ना। और मैंने खुद बोला मारता बहुत था, लेकिन जब अकल आ गई, जब समझ आ गई, जब कुरान हदीस को पढ़ा, तर्जमा पढ़ा, उलमाओं से मिले, स्कॉलर से मिले, डिस्कशन की, और फिर उन्होंने कहा जी आप टीचिंग टेक्निक सीखें, फिर आपको समझ लगेगी कि मार। यकीन करें जब टीचिंग टेक्निक सीखी, मेथड पहले सीखे फिर टेक्निक सीखी, तो समझ आ गई कि मारे बगैर तो ज़्यादा काम लिया जा सकता है बच्चे से। हम तो बड़े गुमराह थे, यानी रास्ते से भटके हुए थे, इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगड़े हुए स्टूडेंट से काम ले लेते थे। आप सहाबा को पिछली लाइफ में इजी ना ले, पढ़े उनकी पिछली हिस्ट्री, उतने खतरनाक लोग आपको अब नहीं मिलेंगे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। मैं नहीं कह रहा, देख ले रिकॉर्डिंग हो रही है, कई सहाबा के वाकयात कर दिया था दफन, बेटियों को जिंदा, तो ठीक कर दिया अल्लाह के नबी ने मारे बगैर। हमारे बच्चे तो इतने सख्त दिल नहीं है, हमारे बच्चे तो इतने पत्थर दिल नहीं है, हमारे बच्चे तो उतने खराब नहीं है। वो कहते हैं पानी पिलाने से सदियों जंगे छिड़ जाती, सिर्फ एक पानी पिलाने से, यानी इतनी उजाड़ और उन्हें बद्दू कहा जाता था कौम थी। कैसे सेट किया कि दुनिया अब उनकी मिसाल देती है मारे बगैर। जी बात समझ लग रही है कि नहीं। तो इंशाल्लाह कल से हमारा वो टीचिंग, बच्चे हाथ खड़ा किए बगैर बात नहीं करनी, पूरा स्कूल बिगड़ जाएगा। अगर टीचर हाथ खड़ा किए बगैर बात करे तो वो स्कूल को मैं भी नहीं ठीक कर सकता। तो हमारा पहला काम, सर को पता है कि मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों में जाता हूँ, या जो नेट पे मेरे साथ हैं, मैं 1 मिनट लेता हूँ क्वेश्चन। तो हम पहला जो रूल नाफिज करते हैं वो हाथ खड़ा करने का करते हैं, पहला रूल ही। वो कहते हैं जी 50% डिसिप्लिन तो सेट हो गया, क्योंकि जब बच्चे ने आपसे हाथ खड़ा किए बगैर बात नहीं ना करनी तो शिकायतें भी कम हो जाएंगी, वो बच्चा शोर भी क्लास में नहीं आ सकता, वो क्लास डिसिप्लिन भी हो जाएगी। जी हाथ खड़ा किए सर, टाइम कितना हो गया? 9, तो मैंने बोला था 15 पे बताना है मुझे। चलें जी, करीब करीब आते हैं इसको। तो इंशाल्लाह कल से टीचिंग टेक्निक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैंने वैसे किया हुआ है शुरू, 3-4 टेक्निक मैंने बता भी दी हुई हैं। अगर तो आप बोलेंगे कि उधर से ही शुरू करें तो मैं शुरू से भी कर लूँगा, क्योंकि सब ने, अगर आप बोलेंगे मेरा कितनी हुई हैं, 4 के 5 हुई हैं, 4 हो गई हुई हैं, मैं 5वीं से शुरू करूँगा। आप में से चैनल किसने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है?
बाकी टेक्निक जो है वो चैनल से देख ले, ठीक है, वो पड़ी हुई है सारी वीडियोस, हम यूट्यूब पे करवा देते हैं, वो लिंक भी हमने ग्रुप में भेजा हुआ था, ठीक है, इबादत एजुकेशन फाउंडेशन इस्लामाबाद लिखेंगे आ जाएगा, उससे आप पहली 4 टेक्निक सीख लीजिए। कल मैं 5वीं से शुरू करूंगा, ये तकरीबन 30 के करीब टेक्निक्स हैं। जब एक टीचर ये टेक्निक सीख लेता है और इस पर अमल करता है, उससे पूरी जिंदगी मामला टैकल करने में मसला नहीं बनता। ये मैं 3 दफा कहूंगा क्योंकि मैं भी अल्लाह के आगे जवाब दूं ना, कि जब वो बंदा ये टीचिंग टेक्निक सीख लेता है तो ये सिर्फ क्लासरूम में ही काम नहीं आती, ये यूनिवर्सल टेक्निक है, हर जगह लग जाएंगी। तो उससे सॉरी अपनी जिंदगी जो उसने गुजारनी है, मजा आता है लाइफ गुजारने में, वो मसाइल को ऐसे टैकल कर लेता है। तीसरी दफा जो ये टेक्निक आपको सिखानी शुरू कर रहे हैं, जो इसको सीख लेगा और इस पर अमल शुरू कर देगा, तो ना सिर्फ वो क्लासरूम पे बहुत जबरदस्त ग्रिप कर लेगा, मारे बगैर डांटे बगैर बच्चों को पढ़ा लेगा, बल्कि उसकी जितनी भी लाइफ है उसमें कोई भी मसला आ सकता है उसे वो बहुत आसानी से टैकल कर जाएगा। क्लियर है जी? मैंने अहमियत बता दी है इसकी। 3 दफा ये हदीस में आता है, कोई चीज को 3 दफा बताया जाए तो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। कल से स्टार्ट लेंगे, जिन्होंने पहली 3 या 4 टेक्निक नहीं सीखी वो नेट पे पड़ी हुई है, यूट्यूब से देख लीजिएगा। आगे आ जाए जी, क्लासरूम मैनेजमेंट। कुछ आज बताऊंगा, कुछ बाकी कल, क्योंकि आगे ग्रुप फिर दूसरा शुरू हो जाएगा आपके बाद। क्लासरूम मैनेजमेंट में वही फार्मूला यूज करना है आपने, टेंजिबल से इनटेंजिबल का। आपका सिटिंग प्लान, आप सिर्फ जाते ही कह देना कि बेटा कोई कागज ना मुझे नजर आए, तो वो एक बच्चे 1 सेकंड के अंदर अंदर कागज सारे कर देंगे, उधर फेंक देंगे, ठीक है। जो दूसरी चीज हमने रखी है कि क्लासरूम में ना हम मॉनिटर से भी बड़ा काम ले लेते हैं, ठीक है। मिसाल अव्वल तो आपके स्कूल में मैंने देखा है टीचर क्लास नहीं छोड़ के जाते हैं, अच्छी बात है, किसी जगह पर छोड़ भी जाते हैं, लेकिन बाज दफा ब्रेक टाइम मैंने देखा है वो कैमरे भी लगे हुए हैं, वो बच्चे बड़ा ना ऐसे लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। अब एक टीचर की ड्यूटी बाहर है, उसे नहीं पता क्लासरूम में क्या हो रहा होता है, तो उस टाइम दो किसी बच्चों से काम लें कि बेटा आप 2 क्लासरूम में खेल भी लें और ध्यान भी रख लें कोई बच्चा लड़ाई झगड़ा इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। फिर आप लाइटें बंद करने के मॉनिटर बना लें, बेटा आपने जब भी जाना है या टेस्ट लेना है। ये जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो कई टीचर्स बाहर टेस्ट दे रहे थे तो अंदर पंखे चल रहे थे, मैंने वीडियोस भी बनाई थी उसकी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मालिक जैसा एहसास पैदा होता है ना जब, तो फिर बरकतें नाजल होती हैं। मैं लेता हूँ, यानी जब मालिक जैसा एहसास पैदा हो जाता है ना कि ये स्कूल सिर्फ मालिक का ही नहीं, वो अल्लाह ने बिठाया हर एक ओहदों पर कि आपको जो रिजक मिलना है वो इनके वसाइल से मिलना है, अदरवाइज अल्लाह के यहाँ सब बराबर है। हाँ, जो आप में से मुत्तकी है वो अल्लाह की नज़र में ज़्यादा इज्जत वाला है। तो इसलिए ये पंखा जो है सिर्फ बिल सर देते हैं तो वो ये मसला नहीं है, ये पंखा जो है मेरा भी पंखा है, ये इस कौम का पंखा भी है, मैंने बिजली की बचत करनी है, तो ये नेकियां मिलती हैं, बरकत नाजल होती है। मालिक जैसी सोच रखें, सिटिंग प्लान आपका अच्छा होना चाहिए, टाइम को मैनेज करें। मैंने देखा टीचर्स ना टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, स्किल ज़्यादा दें, कल वाला लेसन आते ही पहले सुने, दोहराने का मौका ना दें कि बेटा 5 मिनट रिवीजन कर दें, नो ये आदत ना डालें, आते ही सुनना शुरू कर दें। अब इससे क्या फायदा होगा कि बच्चों के जेहन में बैठ जाएगा कि मुझे इस टीचर का काम घर से ही देखना है, घर में उनके पास टाइम ज्यादा होता है, उधर 5 मिनट ना दें, बेटा बंद करें किताब में, चले आप खड़े हो जो कल ये 2 4 5 मिनट इसमें लाइक 1 बच्चे से सुने, मीडियम 2 बच्चों से सुने और स्लो लर्नर 3 से सुने। पता नहीं समझ लग रही है कि नहीं? लाइक को भी छोड़ना नहीं, लेकिन मन 10 लाइक है तो किसी एक से, फिर अगले दिन दूसरे से, ताकि लाइक को भी पता मुझसे भी सुना जा सके। जो मीडियम है उन 2 किसी से, और जो स्लो लर्नर है वो 3 से। 6 बच्चों से डेली सुने या लिखवाएं या 5 7 मिनट इसमें रखें ताकि उनको इस चीज का पता चले। हाथ खड़ा किए बगैर बाहर ना जाने दें। पास कार्ड इशू करवाता हूं मैं, किसी बच्चे को भी बाहर जाने दें पास कार्ड दें, 1 या 2 इशू करवा लें। गर्मियों में 2 होते हैं, सर्दियों में 1 होता है, गर्मियों में ज़रा पानी का ज़्यादा होता है, 2 बच्चों को बाहर जाने देते हैं। ब्रेक से आगे पीछे पीरियड में कर्तन इजाज़त ना दें, छुट्टी से पहले पीरियड में बच्चों को इजाज़त ना दें। माहौल को बहुत अच्छा रखें। जिनकी आई साइट वीक है, मैंने अक्सर देखा बच्चे कह रहे होते हैं नज़र नहीं आ रहा होता, उनको आगे बिठाएं, चेक करें। जिनका कोई सुनने का सिस्टम थोड़ा सा वीक है, आपको पता चल जाता है या बच्चा बता देता है या उनके वालिदैन के ये बच्चा कम सुनता है, उसे भी आगे बिठाएं। शरारती बच्चों की बात फौरी ना सुने, वो टाइम वेस्ट करेंगे। लड़ाई झगड़ा है तो फ़ौरन सेपरेट कर दें, बात ना सुनने लग जाए, हाँ क्या हुआ था,
वो मैडम इसने ना मुझे पहले पेंसिल मारी, नहीं मैडम झूठ बोलता है, उससे पूछ ले, वो टाइम वेस्ट होगा आपका। ये सारा केस छुट्टी के बाद रखें, बेटा छुट्टी टाइम आ जाना, या ब्रेक टाइम रखें। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं छुट्टी बाद आ जाए, वो आते ही नहीं, शिकायत ही खत्म, दो भी बात जानते हैं। अब क्या हुआ, हमारा टाइम वेस्ट करना था, अब वो आए नहीं सर, वो हमने सुलह कर ली थी, चले फिर। बात समझ लग रही है कि नहीं? बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करने देना। लें जी आखिरी टाइम में 4-5 मिनट रह गए, क्वेश्चन कर ले। कल इंशाल्लाह क्लासरूम मैनेजमेंट से शुरू करेंगे, और साथ हमारी जो हमने टेक्निक्स का है इनका नाम BMT है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। नेट पे पड़ी हुई हैं, सारी नहीं, कुछ पड़ी हुई हैं जी। 4-5 मिनट है, कोई भी सवाल कर लें। क्लियर जी। अच्छा, ये जो है ना, आपके इदारे में अभी ये परमिशन नहीं मिल रही, ठीक है कि लेकिन हम दूसरे इदारों में ज्यादा बच्चों से पेपर बच्चों ने देना होता है। जिस बच्चे से ज्यादा काम लिया जाए वो ज्यादा जल्दी सीखता है। मैं मिसाल दे देता हूं, मैं आपको यहाँ गाड़ी चलाने का बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ, सुन ले। तो चाबी दे देता हूँ, जाए वो गाड़ी चक्कर लगा के एक नारोवाल का लगा लेंगे, क्यों? इतना अच्छा बताया है। लेकिन अगर मैं आपको गाड़ी में बिठाता हूं, ठीक है, और साथ बैठता हूं, बताता हूं, आप बैठे हुए चलाते हैं, चाबी इस तरह लगाएं, गेयर इस तरह डालने के लिए 2, 4, 5, 10 दफा वो करता हूं, तो जल्दी नहीं सीख जाएंगे आप? बोले तो सही। या 1 साल आपको पढ़ाऊं? दो बच्चों की नाना डेली लगाएं, 2 आज है, 2 कल इसकी लगा दे, 2 उनको महीने में 1 दफा बारी आएगी। क्लियर? दोनों चीजें समझ लग गई। इसलिए हमारे इदारों में बच्चों से ज्यादा काम लेते हैं, बच्चा ही टीचर होता है, बच्चा ही ये पूरी दुनिया में टीचर की टर्म बदल रही है, सिर्फ फैसिलिटेटर कह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। देखें, रवायती सिस्टम से कोई भी हटना नहीं चाहता, डर होता है, जीत डर से आगे होती है। ज्यादा लोग डर जाते हैं कि ये सिस्टम करेंगे तो ये हो जाएगा। हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आपकी सोचों से ही अलग है। यानी हमारे स्कूलों में बच्चे का लेट आना बहुत बड़ा जुर्म है। लेट आना, छुट्टी तो सोचता भी नहीं ना वो कि छुट्टी कर लेंगे। वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी हमें भी इधर फुल आज़ादी नहीं है, पाबंदियां, हम भी लिमिटेड काम करें ना कि बस इतना करें। नहीं तो हमारे पास ये सारे, जिस तरह आपके इदारों में चप्पल पहन के आ रहे हैं, ये सारा कुछ दिन उतरवाई भी है हमने, या लेट आ रहे हैं, हमारे इदारों में ऐसा नहीं होता। सोच भी नहीं होती कि लेट लेट भी कोई चीज़ होती है। वो हमने सिस्टम ही ऐसा लॉन्च किया होता है कि वो लेट आने का तस्वर, वालिदैन को भी पता होता है ये इदारा लेट एक्सेप्ट करता ही नहीं है, या यूनिफॉर्म, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, सही। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, सोचिए ना, ये बदलनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अभी जितना आपको बताया जा रहा है उतना करें, जितनी लिमिट तक बच्चों से काम ले सकते हैं ले, ज़्यादा आप खुद ही काम करें अभी, फिर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम बताएं जी। क्लियर है जी? हो गया टाइम? बहुत शुक्रिया जी। जी, हेड, हैंड, हार्ट एंड और हेल्थ इज इक्वल टू एजुकेशन। हेड, इनके टेक्निकल नाम भी लिख लें, टेक्निकल नाम भी लिख लें। हेड का टेक्निकल नाम है जी कॉग्निटिव डोमेन। हेड लिखवाया ना, डोमेन कॉग्निटिव, COGNATIVE, कॉग्निटिव डोमेन। और आगे क्या है? हैंड, हैंड का है नाम साइकोमोटर डोमेन, P से शुरू होता है ये साइकोमोटर डोमेन। आगे क्या है जी? तीसरा क्या है? हेल्थ, फिजिकल डोमेन, फिजिकल डोमेन। आगे हार्ट, अफेक्टिव डोमेन, A से शुरू होगा, AFFECTIVE, अफेक्टिव डोमेन। ये टेक्निकल नाम भी है। पूरी दुनिया इस ये एजुकेशन सिस्टम लेके आगे बढ़ी है, ये बहुत जबरदस्त है। ये सिस्टम उन्होंने चोरी किया है अंग्रेजों ने सूरा अल असर से। ये 4H का सिस्टम अंग्रेज बड़ी देर से लॉन्च करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये उन्होंने चोरी की है कुरान से, सूरह अल असर से चोरी की है। वो भी 4H है, सूरह असर भी टोटल 4H है। वो फिर कभी डिटेल से बताएंगे कि उन्होंने किस तरह हमारी चीज़ें चोरी करके बहुत आगे निकल गए हैं। ये इबादत ने रिसर्च की कि 4H दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तलीम है, लिया कहाँ से है? तो फिर रिसर्च में पता चला ये सूरह अल असर से लिया गया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपके लिए दुनिया और आखिरत में बहुत आसानियाँ पैदा करे। इन ट्रेनिंग्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम, मेरे टीचर्स की इज्जत बहुत बढ़ जाए। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप चीज़ें सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे, एक दिन और होगा, 2 दिन होगा और होगा,
आपके एक दिन की आपके महीने की पे जो है वो एक दिन में बदल सकती है। सेम लाइक मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, सिर्फ आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया जी।